तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि सबसे पहले जो ये 25,000 प्लस जो इतने भी बड़का और टेस्ट हो रहे, करीब 50,000 हो रहे हैं, इनको नौकरी लगाऊंगा, शपथ बाद में लूंगा। तो सीएम साहब हम चाहते हैं कि आप अपनी शपथ में ही इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दें। सीधी बात है यह पहली बात, हमने कोई मतलब नहीं है, हमने नहीं लड़ा आपसे कुछ भी। मुख्यमंत्री की जुबान होती है और आप अपनी जुबान पर, और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि इसको अदरवाइज नेगेटिव मत लेना भाई, इसमें बीजेपी के भी जुड़ रहे होंगे, कांग्रेस के भी, अलग अलग पार्टियों के, क्योंकि आपने कहा था शपथ लूंगा बाद में, पहले ज्वाइनिंग दूंगा। 50,000 बालक हो रहे हैं करीब। तो सीएम साहब आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो बालक थे ये हरियाणा की क्रीम है। इन बालका ने आप लोगों की सरकार लाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है। जो बालक पढ़े लिखे थे, जो बालक लाइब्रेरी में बैठे थे, जो ये 50,000 बालक वेटिंग कर रहे हैं, इसमें से ग्रुप सी के हैं, डी के हैं, पुलिस के हैं, जेई के हैं, पटवारी हैं, सेक्रेटरी हैं, चाहे फायर ऑपरेटर हैं। वे फायर ऑपरेटर भी मेरे पास आए थे। आपने उनको यह कह रखिए भाई एक बार हमारी सरकार बना दो, उसके बाद ज्वाइनिंग करवा दूंगा। तो सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी जुबान पर रहना। आप अच्छा काम करोगे, हम तो भंडारा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग दे दोगे उसी से अगले दिन, जिस दिन इन बड़ा कहीं ज्वाइन होगी उसी दिन हमने तो भंडारा 1 साल के खट्टर साहब को, खट्टर साहब का जिक्र आ गया। राजनीतिक बात है मैं लेकिन बता देना चाहता हूं आप लोगों को, मन ने जितना खट्टर साहब का विरोध करा पिछले 10 साल में, कोई कांग्रेसी की किसी की हिम्मत हुई हो तो बता दो भाई। जितनी हमने अच्छी बूंदी कही, बूंदी भी कही भाई, किसी ने भी पूरे हरियाणा में विपक्ष के आदमी ने कही हो तो बता दो भाई। और आज मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, बहुत लोग हैं ये कह रहे हैं बीजेपी जीत गई, मोदी जी का करिश्मा हो गया। बिल्कुल मोदी जी का तो है भाई, अगली पार्टी है, सैनी साहब का हो गया, बिल्कुल है। लेकिन मैं साथियों आप लोगों को बता देता हूं, सबसे बड़ा करिश्मा इस जीत का अगर है, देखो मारी तो दुश्मनी रही है खट्टर साहब के साथ, कति इतने केस हुए, ममता टेंट में तंबू में ले रखे खट्टर साहब ने। लेकिन जो बात सच्ची है बात कहनी पड़ेगी, आज इस जीत का गढ़ा नहीं कहूं तो 70% सर मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक्स को है। क्यों है मैं बताऊंगा। अब उन्होंने जो नौकरियां दी हैं इसमें कोई शक नहीं, मैं नहीं कहता भाई 100 की 100 दे देंगी, लेकिन 90% उनकी जो नौकरियों की वजह से, क्योंकि मैं तो फीडबैक है मेरे तो बड़ा गाँव है, लोग गाँव है, मैं जाऊं, जो बिना पर्ची खर्ची के जो उन्होंने नौकरी दी अक्रॉस कास्ट, और बिल्कुल जो मुख्यमंत्री साहब की जिन वोट भी नहीं दी होगी, बीजेपी की वोट नहीं दी होगी, जो गाड़ दिया करते उनको भी नौकरी दे रखी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। और जो बहुत से पत्रकार साथी हैं, मतलब दिल्ली वाले हैं, कुछ पत्रकार उड़ेसी में बैठ के अपना एनालिसिस करे जा हैं, जाट गैर जाट फलाना दिखड़ा, मेरे पास गणे नहीं कहूंगा तो 1,000 तो जाट मेरे भाई यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक मेरी गलियां है, कदे इन चक्कर में पड़े हुए कि मैं बामण हूं तो मेरी गलियां कौन है, यो जाट रहा, इसने तो बेरा होगा सारे फोन इस दो रहा है, सारे जाट रहे हैं भाई उनमें तक गढ़े नहीं कहूंगा, जो ज्यादा नहीं, मैं मतलब मेरे बस की झूठ बोलनी है नहीं, 30% कम से कम जाटों ने वोट दे रखा है भाई आप लोगों को। और उनने इसलिए दे रखा है जो पढ़निया थे, लिखनिया थे, जिनके बड़क लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जिनका उनको। तो ये जो पत्रकार जाट गैर जाट की बात कर रहे हैं, कोई किसी एक बिरादरी तक कुछ नहीं बना कर रहे हैं, जाटा ने खूब वोट दे रखे हैं, कोई कम में किल की मारे, जो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सी चीजें हैं, कोई थोड़ी को ना, मतलब एक फैक्टर नहीं होता किसी भी सरकार का, भी मैं एक फैक्टर पे बात कर रहा हूं। लेकिन जो जाट और गैर जाट की बात करने लग रहे हैं, उन पत्रकार साथियों को मैं बता रहा हूं, मेरे पास आ जाना, मैं सारे फैक्टर बता दूंगा। तो मेरे भाई ये जो 50,000 बालक थे इसमें जाट भी थे, और इसमें गणे नहीं तो 30% तो जाट थे। हम सैनी साहब के पास गए, हुड्डा साहब के पास गए चंडीगढ़, कोई सा नहीं मिला, हम ज्ञापन देखा है, उनके जो भी आदमी मिले उनको देखा है। फिर उसके बाद हमें उस तरह अगले दिन आ रहे थे सैनी साहब, आप लोगों ने देखा, हमने लाइव कर दिया था, उनका काफिला था और वो काफिला रुक गया था, तो मैंने सैनी साहब को टोक लिया था, मगर सीएम साहब निन्नू बालक हैं दुखी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई कत्ती हम शपथ बाद में लूंगा, इन बालक कहां लाऊंगा। बहुत बढ़िया बात, मन ने भी कि मैं ठीक है, हालांकि मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि भाई मारे पास क्यों लग रहा, तू जाकर इंदर कांग्रेस वाला दौरे जा, हुड्डा साहब दौरे भी जा। हम हुड्डा साहब के पास भी गए थे,
हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा साहब और भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास, दोनों के पास गए थे हम, मिले थे। उन्होंने कहा भाई ठीक है हम कर देंगे। हमने कहा था, वो जो साथी और थे उन्होंने कहा था कि जी ठीक है आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं भाई, लेकिन उन्होंने भी बाद में बोला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई पहला काम हम यो करेंगे। बहुत बढ़िया बात। राहुल गांधी जी भी आए, उन्होंने कहा 2 लाख लेंगे, लेकिन 25,000 रुपए इन 50,000 बड़का पे बात नहीं करी गई। कहने का मतलब यह है कि मैनिफेस्टो में भी डाला गया, कांग्रेस ने डाला कि भाई हम वेरिफिकेशन करके ही करेंगे जो भी है टेक्निकल। उन बच्चों को शायद भरोसा नहीं हुआ आप लोगों के ऊपर कि आप ये काम करोगे कि नहीं करोगे। उनको एक डर था कि इन भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाएगा, और वो हरियाणा की क्रीम है। मैं आपको बताऊं, हर बरादरी के, कोई एक बरादरी का नहीं, 36 बरादरी के। हमने कोई एक बरादरी का मतलब नहीं है कि एक बरादरी का मैंने एक बरादरी की राजनीति करनी होती तो हम भी बहुत बड़ी राजनीति करते थे। हमने भी बेरा इस बात का, हमने न्याय की बात उठाई। हमने राजनीति करनी होती तो एक बरादरी ने ठाक चाल परावर्त है। जब जिस दिन फरसा घुमाया था ना, आजकल तो लोग गमसे बमसे घुमा, हमने तो फरसा घुमाया था भाई, और सरकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, केस भुगते थे। लेकिन हमने अपनी एक जात की बरादरी की लड़ाई की बात नहीं थी, हमने सर्व समाज की न्याय की बात थी। तो मेरे भाइयों, लास्ट बात यह आई कि भाई सैनी साहब ने हमारे को जुबान दी अक शपथ बाद में लूंगा जाइंदे, और तो हम मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के। मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं पर्सनल काम कर रहा हूं ना, मैंने नौकरी, हालांकि मेरी फाइल भी पड़ी है नौकरी की, मैं नौकरी लाया हूं बताई, हालांकि मैं नौकरी के लायक हूं, लेकिन मन्नत कदे नहीं की आपको कोई भाई मन नौकरी ला दो। मेरी तो भी कोर्टा में भी नहीं पड़ी है, बता आप लोगों के पास ही पड़ी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इन बड़का की, आपका बहुत अच्छा होगा। आप किसी भी जगह पे, चंडीगढ़ की बजाय आप रोहतक आ गए, राज्य कार्यालय है हाड़े बीजेपी का, हाड़ा आओ और हाड़ा आके शपथ लो और उन बड़का के ज्वाइनिंग लेटर बांट दो। 25,000 वाला का इतनी बड़ी शपथ की तो होगी, बताओ इतनी बड़ी ना कितना भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की भी ना होगी इतनी बड़ी शपथ है। 25 क्यों 50 हो रहे हैं, 50,000 बड़का ने ज्वाइनिंग लेटर हटाई दो और शपथ जब लो। असली बात है या सैनी साहब, मेरी बात सुनो सीएम साहब, अगर ज्वाइनिंग की बता हम उस दिन भंडारा भी कर देंगे, और उससे दिन जितने भी आदमी आओगे चाहे हमने गुलदाना बांटना पड़ो भंडारा, क्योंकि बोल रखा है, जुबान दे रखी है, तो हम कर देंगे। हमने कोई प्रॉब्लम, हमने कोई बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं। हमारी लड़ाई सरकार और सिस्टम से है, हमारी लड़ाई सीएम साहब है आपसे भी रहेगी। आपने जो बात कह रखी, जुबान दे रखी है, उनके लिए, मुद्दों के लिए लड़ेंगे। हमारा जितना भी होगा जरूर लड़ेंगे, और आपके साथ 10 साल से लड़ रहे हैं। अब बात आ गई दूसरी, ये सीईटी वाले के, हाँ बिल्कुल सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन ये बड़क जो पहले, हाँ भाई इनकी भर्ती होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ा हूं, कत्ती होना चाहिए। सीपीएल वाले भाई हैं, आप लोगों की तनख्वाह के लिए साथ खड़े हैं। फायर ऑपरेटर हैं, आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, आप लोगों की ज्वाइनिंग के साथ खड़े हैं। और भी जितने भी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर अलग अलग ज्वाइनिंग का जो भी इशू है, आप लोगों के साथ खड़े। कत्ती सारी लड़ाई लड़ाए, कत्ती कोई उल्टे नहीं हटते भाई। किस हम पहले भी कहते यह बात है, अब किससे की सरकार बनी हो हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात है हमने तय कर रखा है, जिंदगी में संघर्ष के लिए अपना शौक है ना, तो मैं भी हाथ जोड़ के पांव पकड़ के सब टिकट लेकर आ जाऊंगे। और रही बात वह भी कई भाई नु कहे बोला मेरे दुर्बूझ थे, हाँ एक कह रहा भर्ती रोको गैंग, ये भर्ती रोको गैंग वगैरह है ना, ये बहाना नहीं चल लगा, एनकाउंटर कर दो बेच सके। ये तो सरकार बन ली है, लोगों ने मैंडेट दे दिया, ये क्या भर्ती रोको गैंग होगा। इसलिए गैंग वैंग का कोई सीन नहीं है। अब गैंग वैंग के नाम पर भर्ती रोकेंगी, ये चीज चलेंगी कौन है, सीधी बात है। तो बहुत से लोग हैं, तो हम तो उनको कह रहे हैं भाई, बहुत से पूछे भाई क्या करो क्या नहीं, बहुत से कहें थारा तंबू के हमारा तंबू ने काल पाट दो, हमने कोई प्रॉब्लम ना है, पाट दो भाई, पाट देंगे दाग ला देंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी ने कोई भी सरकार आओ पहले भी कही थी कि पाड़ना पाड़ दो, हमने तो खड़े हैं जनता की लड़ाई के लिए खड़े हैं, हमने कोई पर्सनल बेनिफिट लेना नहीं है। अब एक चीज बहुत से साथी का है मेरे तय फोन भी आओ बोला भाई तेरे दुर, मतलब वो बात पॉलिटिकल है, हालांकि मैंने बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मोटी मोटी ही बात आती हूँ भाई। मेरे दौरत है बीजेपी और कांग्रेस दोनों आगे हुए आ रहे थे, बीजेपी के ज्यादा आ रहे थे, हालांकि मैंने सबसे ज्यादा इन्हीं का विरोध किया, इन्हीं के खिलाफ लड़ा। कांग्रेस वाले भैया अपने उसमें थे क्या और सरकार बनाए बैठे अपने घमंड। तो रावण का रावण दौरत यार, एक क्या था क्या अहंकार है, अहंकार तो भी फालतू नहीं करते ना। तो रावण तो योद्धा था, ज्ञानी था, ये तो ज्ञानी ना योद्धा ना, फिर भी अहंकार जो भी था छोड़ो उस बात में। कहने का मतलब मार दो के आया कि ऑफर आया कि ना आया वो एक अलग बात है। हम तो भाई मेरी बात सुनो, हम तो इस बात पर बैठे हैं आप लोगों के बीच में हैं,
आके सबसे पहले तो इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। और सीम साहब आपको बहुत बहुत बधाई है और आपका भंडारा भी है और बहुत सी चीज